नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर वायराकी। बस कहीं जा रही थी तो सोचा आपको 5 मिनट स्टोरी पर स्टोरी तो ज़रूर शेयर कर लूँ। पता है आज की कहानी बहुत मज़ेदार है। बद्रीनाथ एक गुरुजी जा रहे थे। गुरुजी के साथ उनके बहुत सारे चेले जा रहे थे। बद्रीनाथ ये उस ज़माने की बात है जब मोटर गाड़ी नहीं होती थी कि फर्श से बैठे और चल दिए। ये उस ज़माने की बात है जब पैदल बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लोग अक्सर जाया करते थे। तो गुरुजी भी पैदल बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको स्टमक इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बार बार मल त्यागने के लिए रुकना पड़ रहा था। अब जब वो मल त्यागने के लिए बार बार रुकते तो इससे बाकी चेलों को बहुत परेशानी हो रही थी। चेले कब तक रुकते, कितनी बार रुकते, असुविधा महसूस हो रही थी। सबने गुरुजी का साथ छोड़ दिया और धीरे धीरे कर सारे चेले एक एक कर बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आगे बढ़ गए और अब गुरुजी अकेले रह गए। इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो एक गुफा के अंदर चले गए और गुफा के अंदर जाकर लेट गए, लेकिन राम नाम का सिमरन करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। बहुत ज़बरदस्त राम जी के भक्त थे और इतनी सेहत खराब होने पर भी वो राम 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 रटे जा रहे थे। चेले आगे बढ़ चुके थे, गुरुजी अकेले थे, गुफा में जाकर लेट गए थे। हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन आंखों को बंद करते करते गुरुजी ने कहा, अगर इसी तरह से मेरी मौत लिखी है और इसी तरह से मेरा कष्ट मेरे जीवन में लिखा है, तो हे मेरे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मैं अपने जीवन को और अपने प्राणों को तेरे ऊपर निछावर करता हूँ। मेरी मौत ऐसे ही सही। ये बोलकर उनकी आंखें बंद हो गईं और वो सो गए। अगले दिन सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी हाथ में खिचड़ी लेकर और एक दवाई की पुड़िया लेकर खड़ा है। अंधेरी गुफा के अंदर आखिर कौन आएगा? उसने बड़े चाव से खिचड़ी खिलाई, दवाई खिलाई और चला गया। आज गुरुजी की तबीयत थोड़ी सही थी। अगले दिन फिर वो बूढ़ा आदमी आया, उसने खिचड़ी खिलाई, दवाई खिलाई और चला गया। अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर थी। तीसरे दिन फिर वो आदमी आया, लेकिन इस बार गुरुजी ने दवाई खाने से मना कर दिया। बोला, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन? तो गुरु ने उसने बोला, ये इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता, तुम पहले दवाई खा लो, स्वस्थ हो जाओ, तुम्हें इस बात का जवाब मैं जल्द दे दूंगा। गुरुजी जिद्दी थे, बोले कि मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा। तो बहुत मनाने की कोशिश करी उस वृद्ध आदमी ने, तो बोले मैं नहीं खाऊंगा। तो बोले ठीक है, तुम्हें खानी है खाओ, नहीं खानी नहीं खाओ। वो वृद्ध आदमी खिचड़ी और दवाई छोड़कर चला गया। इधर गुरुजी भी जिद्दी थे, ना उन्होंने खिचड़ी खाई ना दवाई खाई। 2 मिनट बाद वो वृद्ध आदमी वापस आया और बोला, अच्छा तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दूंगा, पहले खिचड़ी तो खा लो, दवाई तो खा लो। तो बोले नहीं, पहले मुझे बताओ तुम कौन हो। इतने में 4 भुजाधारी विष्णु सामने खड़े हुए थे। ये देखकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे और भगवान के चरणों में गिर गए। और भगवान के चरणों में गिरकर ये कहने लग गए, तुम ऐसे अपने भक्तों की मदद करते हो? मुझे नहीं पता था। भगवान मुस्कुराकर बोले, मैं हमेशा ऐसे मदद नहीं करता हूँ। मैं कुछ अच्छे लोगों को, जिनके अंदर अच्छी सोल होती है, अच्छी आत्मा होती है, उन्हें प्रेरित करता हूँ कि वो आपकी मदद के लिए आगे आए। और जैसे तुम इस गुफा के अंदर बैठे थे, यहाँ मैं किसी को ये प्रेरणा नहीं दे सकता था कि वो तुम्हारी मदद के लिए आगे आए। इस गुफा में तुम्हारे प्राण चले जाते, जिंदगी बीत गई तुम्हारी मेरा नाम लेते हुए, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी मदद करने आऊँ। तो कभी कभी इंसान का रूप लेकर मैं भी मदद करने आ जाता हूँ। गुरुजी की आंखों से आंसू छलछल बहने लगे और अचानक ही उनकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई और आंखें उठाकर ऊपर देखा तो भगवान भी गायब हो गए थे। जिंदगी में कई बार आप और मैं भी ऐसी गुफा के अंदर फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता हमें दिखता नहीं है। हमें लगता है इसके आगे सिर्फ अंधेरा है, लेकिन यकीन मानिए भगवान खिचड़ी और दवाई लेकर जरूर आते हैं। तो दोस्त, अगर आप भी किसी चीज में फंसे हुए हैं ना, तो हिम्मत मत हारिएगा, ना जाने किस रूप में हरि चले आए। आज की कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा परिवार बिल्कुल सही है। एंड काम डाउन स्टार्ट। मेहंदी की रस्में शुरू हो गई हैं, कपड़े सिल चुके होंगे, साड़ी निकल चुकी होगी। सजना है मुझे सजना के लिए। अगर करवा चौथ स्पेशल आपने मेरा वीडियो नहीं देखा कि करवा चौथ का करवा क्या होता है और उसका क्या करें, तो ज़रूर डॉक्टर वायराकी चैनल पर जाकर ये वीडियो देखिए। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। आई लव यू गाइस, टेक केयर।